तो फाइनली किंग ने एमिवे बंटाई के डिस का रिप्लाई दे दिया है, लेकिन एक ट्विस्ट है। किंग इस वक्त एमिवे बंटाई को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल इस वक्त ट्रोल के मूड में है। उन्होंने एक नया पेज बनाया समटाइम्स आई फील रोको के नाम से इंस्टाग्राम पर, और देन उस पर एक चिल लोफी डिस रिलीज कर दिया है, जिसमें वो क्लियरली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आई डोंट गिव अ डैम, तुमने कुछ करना है तो करो, डिस करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चिल होकर रिप्लाई दे रहा हूँ, मैं ना भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स सी। और डिस का नाम है चिंग टपाप डमडम, जो कि मीम चल रही है। लाइक इट इज अ कंप्लीटली ट्रोल, नॉट अ डिस। तो मैंने इंस्टाग्राम से ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, क्योंकि इंस्टाग्राम में आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं था। तो 3 2 1 लेट्स गो। बहुत ही चिल और लोफी बीट है। या इट्स लाइक अ या या मेरे प्यारे लव अमीवे, सॉन्ग। मैं तेरे जैसा रैपर ओके, बिल्कुल चिल और लोफी सीन है। लाइक बहुत चिल होकर डिस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बैठ कर डिस। खा सकता हूँ एनी डे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू स्टे हम्बल। पर कोई बात नहीं, दिस विल बी योर लास्ट बीफ एनीवे। या तो सिंपली लाइक वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि मैं जानबूझकर बीफ नहीं कर रहा, कि तुम बीफ करते रहते हो, मैं हम्बल हूँ इतनी सक्सेस के बावजूद, लेकिन ठीक है, इट्स फाइन। मेरे प्यारे अमीवे, मैं तेरी जिंदगी बना सकता हूँ एनी डे, पर तुझसे झीलेगा नहीं मेरा दिया हुआ प्यार। तू अगर गिरे 100 बॉडीज में गिरूंगा 101। एंड वन मोर थिंग, आपको भी पता है कि किंग और बेल्ला की बीफ काफी टाइम से चल रही थी। लाइक एक दूसरे को स्टोरीज पे बेल्ला की तरफ से तो काफी सीरियस था, लेकिन इन द लास्ट एल्बम आई डोंट नो, किंग ने हाथ बढ़ाया और लाइक बड़ा दिल दिखाते हुए सुलह कर ली, और दे मेड अ सॉन्ग जो कि बहुत वायरल जा रहा है इंडिया में, इनफैक्ट ट्रेंडिंग पर है। अच्छा सॉन्ग है, और मुझे लगता है कि किंग इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन बना कर रहना चाहते हैं। वो बीफ नहीं करना चाहते किसी के साथ, ही जस्ट वांट टू फोकस ऑन हिज आर्ट एंड दैट्स इट। ये बच्चों जैसे कैप्शन, स्टॉप एक्टिंग जैसे तू ही इंडिपेंडेंट मदरफकर इन द इंडस्ट्री, और बाकी खारे पेंशन। और इतना है तो एसडी तुड़वा ले लेबल खोके से ऊपर का नहीं, बट आई विल पे यू हैंडसम। आई नो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है रिकूप, आई नो अभी तक पैसे खर्चे सारे हैं फिजूल। मैं पीछे सस्ती लाइटें रख के गाने नहीं बनाता ब्रो, जस्ट एम्बैरेसिंग माय लेवल ब्रो, लुकिंग लाइक अ फूल। मैं जीरो स्केल से बैठा लेकर 9 फिगर्स का पूल, 9.5 नंबर का जूता मेरा तेरे आएगा लूज। मैं वो लाइक एबीवे की हाइट का मजाक उड़ा रहा है किंग इस वक्त, लेकिन इट्स फाइन। जब वो बिलो द बेल्ट गया है, इसकी माँ को गालियां दी हैं, तो इट्स फाइन के चल रहा है। नहीं जो एल्बम के कवर में बनते राजा, कागज का ताज पहन के कौन से जॉनर होते रूल। ये हाल ना लाइक ये एमिवे की लास्ट एल्बम के बारे में बात कर रहे हैं कि कागज का किंग ऑफ द स्ट्रीट्स उन्होंने एल्बम रिलीज की थी, कोट्स कि तुम जस्ट कहते हो कि स्ट्रीट्स तुम ओन करते हो, अदरवाइज इट्स नॉट ट्रू, कागज का ताज पहन के तुम राजा नहीं बन सकते। होता अगर तुम मुझसे पढ़ते स्कूल, तेरी बीकेपी को आता नहीं लिखना, दैट्स सो ट्रू। मेरी जिंदगी का कोटेबल है, अनपढ़ वो समझदार जो ना करे जाके वकालत करने की भूल। मैं सारी हदें पार करूं, मैं तो बस व्यापार करूं, इतने हिट्स दे के खुश नहीं। मैं जितना बंटी मार करूं, मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं सीधा अंदर मार करूं, मैं मार्किंग करके वार करूं, हाशिरा लेवल 4 पर हूं। लेवल से याद आया मैंने देखा तेरी स्टोरी, जिसमें कह रहा था मैं पैसे से नाम करूं। अगर तू भी आया है तो ये इसमें वो एलिगेशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें एमिवे मोस्टली सभी इंडस्ट्री पर एलिगेशंस लगाते हैं कि वो प्रमोशन करके अपने गाने बड़े बनाते हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ऑर्गेनिक हूँ, मैं बिल्कुल जीरो प्रमोशन के साथ करता हूँ। मैं पर्सनली इस पॉइंट से बिलीव नहीं करता, प्रमोशन हर किसी का हक है, दे आर अलाउड टू डू प्रमोशन। अगर बॉट्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, फेक व्यूज़ नहीं यूज़ कर रहे, फेक स्ट्रीम्स नहीं यूज़ कर रहे, तो एवरी वन हैव अ राइट टू प्रमोट देयर आर्ट, इट्स नथिंग रॉन्ग। लेकिन एमिवे इस चीज़ को पता नहीं क्यों बुरा समझते हैं। मतलब तू भी मेरे जैसा फिर क्या इंडिपेंडेंट या लेवल का कार्ड गुरु। पर एक कार्ड है फेवरेट है, खेलता है इंडिपेंडेंट हक से, लाला हिप हॉप तुझे झेलता है। जो बीकेपी है वो पब्लिक नहीं है, सारे कैंपेन्स है फैन पेज के नाम पे तुमको चेपता है। ये बीकेसी को जाम कर ओके, यहाँ पे किंग डायरेक्टली बंटा की पब्लिक बीकेपी के नाम से जो मशहूर है उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली आई बिलीव कि एमिवे की जो कट्टर फैन बेस है वो किंग से कहीं ज़्यादा है। उनकी जो स्ट्रीट पावर है
जो एक कट्टर फैन बेस होती है वो एमीवे की ज़्यादा है। लाइक हिज फैंस डिग आउट हिज म्यूज़िक। किंग जस्ट म्यूज़िक रिलीज़ करता है, सम अदर डे वो वायरल होता है, देन वो म्यूज़िक चलता है, देन उसके although King have more listeners, King have more viewers than एमीवे, but in the end जो कट्टर फैन बेस है वो एमीवे की बड़ी है इन माई हम्बल ओपिनियन। तो उसके बारे में वो किंग एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये मोस्टली तेरे सारे पेड फैन पेजेस हैं, लाइक उनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, तेरे पास स्ट्रीट पावर नहीं है। आई डोंट नो। ने की बात करता मैं उस बीकेसी में आए दिन शटडाउन वाले काम करता। औकात से बाहर के रेट बोलोगे तो कैसे होंगे शोज, फिर दिखेगा सालों पहले की बात करता। ओके, इसमें एक अनदर एलिगेशन है। आपने देखा होगा कि एमीवे इंडस्ट्री में ज़्यादा नज़र नहीं आते, बहुत कम शोज होते हैं, साल में कोई 1 2 3 4 दैट्स इट, शायद इससे भी कम। तो उसमें एलिगेशन यही है कि तुम औकात से ज़्यादा पैसे मांगते हो तो इसलिए तुम्हें को बुलाता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम खुद नहीं आते, तुम्हें को बुलाता ही नहीं है। ये शौक नहीं तेरी ये जरूरत है, अब आ रहा नहीं राशन ऊपर से पूरी हुकूमत है। ये तेरी गलत फहमी के तू खा सकता है करियर सोलो मता, तुझे लड़कों की जरूरत है किस बात। अगेन वही एक पुराना रेफरेंस जिसमें एमीवे जब भी बीफ करता है किसी के साथ तो बंटाई रैकेट्स के सारे आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। यंग गालिब, थॉरट, बाकी भी सारे, इवन के कृष्णा के साथ जब बीफ हुआ था तो उसमें भी पूरे का पूरा लेबल इन्वॉल्व था उस बीफ के अंदर। तो इसलिए किंग कह रहा है कि तू अकेला किसी को नहीं खा सकता, तुझे लड़कों की ज़रूरत पड़ती है। कि ये तेरे 20 मिली जब 1 मिली पार नहीं होते व्यूज, ऐसी सूरत है ये ले। एंड इवन इन लास्ट डिस एमीवे ने फ्लेक्स किया कि मेरे 20 मिलियन 21 आई गेस पता नहीं सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और ये लोगों के लाइक 4 5 6 7 मिलियन। तो वो कह रहे हैं कि इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स का क्या फ़ायदा जब तेरे गाने कोई सुनता ही नहीं है, म्यूज़िक कोई सुनता ही नहीं है, व्यूज़ आते हैं 1 लाख। एंड दैट्स इवन ट्रू। अगर लास्ट वाला एक हिट ट्रैक निकाल दिया जाए, कंपनी सारे डिस ट्रैक्स निकाल दिए जाएं, तो पीछे एमीवे का कोई भी बड़ा गाना नहीं है, सिर्फ एक गाना बड़ा हुआ है पिछले 1 2 साल में। That's it. के बैठा जिस गाने में सबसे ज्यादा वाले व्यूज, उस गाने की शक्ल स्ट्रीम्स पे बदसूरत है। ओके, ये मचाएंगे जो सॉन्ग है एमीवे का, उसके बारे में बात हो रही है कि यूट्यूब पे तो 400-500 मिलियन व्यूज़ हैं उस पर, लेकिन आई गेस मैंने चेक नहीं किया लास्ट टाइम, स्पॉटिफाई पे उस पर कोई 30-35-40 आई गेस इतने मिलियन स्ट्रीम्स हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली। तू विद्वानों की मूरत है, तू आंखों देखी गू खाता और काफी ज्यादा मूर्ख है। इन्होंने नहीं देखा स्टैंडर्ड अपने काम का और भरता क्वांटिटी पर, भाई तू क्वालिटी का छूतड़ है। या हर वर्ष पे मेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है। तू कहता है भरोसा किंग को खुद पे नहीं और ठस्से में। ओके, इनके बीच में सबसे बड़ी जो डिबेट यही चल रही है, 2 पॉइंट्स हैं किंग और एमीवे के बीच में। एमीवे इंडिपेंडेंट है, किंग लेबल्स के नीचे है। एमीवे एक यूट्यूब रैपर है, किंग एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का रैपर है, लाइक स्पॉटिफाई का रैपर है, क्योंकि वहाँ पर उसके लिसनर्स ज़्यादा हैं। ये डिबेट इंटरनेशनल हिप हॉप में भी हमेशा से रही है कि जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के रैपर्स होते हैं वो यूट्यूब के सिंगर्स और रैपर्स को इतना अपने लेवल का नहीं समझते, वो उनको सुपीरियर नहीं समझते। इट इज़ एन इंटरनेशनल इंसल्ट अगर कोई किसी को यूट्यूब रैपर बोल दे तो, क्योंकि वो बोलते हैं यूट्यूबर है, ये तो सिंगर है ही नहीं। हटवाता तू लेकिन पर्सनली मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। यूट्यूब और स्पॉटिफाई जस्ट एक प्लेटफॉर्म्स है। अगर आपका म्यूजिक स्ट्रीट्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी भी मीडियम के थ्रू हो रहा है, इट डजेंट मैटर, यू हैव द स्ट्रीट पावर, इट डजेंट मैटर वो यूट्यूब के थ्रू म्यूजिक जाए, वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूजिक जाए, या दोनों के जरिए ना जाए। हनी सिंह स्ट्रीट्स को रूल करता रहा है ब्लूटूथ एरा में, उसका वो ना यूट्यूब का रैपर था ना वो स्पॉटिफाई का रैपर था। उसके आप गाने पुराने जाके सुन ले, देसी कलाकार, ये वो गाने, ब्लू आइज, ना उन पे यूट्यूब पे इतने खास व्यूज़ आए थे, ना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आई गेस बिल्कुल ही बहुत लो व्यूज़ थे, लेकिन उसने फिर भी स्ट्रीट्स को रूल किया। क्यों? क्योंकि मीडियम डजेंट मैटर। यूट्यूबर है, तुझ में काफी हेट है, तू एमेच्योर। आई थिंक यू हर्ड यू नॉट गेटिंग व्हाट यू आस्किंग फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन, बशर्ते हाउ मच टाइम यू लूज इन दिस कन्फेशन एंड पिटी वॉर्स। या मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा क्रेडिट कार्ड, अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर, मिक्स काफी गंदा तेरा लगवा दूं हनीश का हाथ, अगर कड़क वीडियो चाहिए बुला दूं लेंड्रिक।
ओके, ये भी एक वैलिड एलिगेशन है, एलिगेशन नहीं है, एक वैलिड पॉइंट है किंग की तरफ से। एमिवे के जितने भी पुराने गाने अभी रिसेंटली आए हैं सब में मिक्स मास्टरिंग इतनी गंदी है कि लाइक यू कैन नॉट इवन लिसन दो सॉन्ग्स ऑन लूप। वो एक म्यूजिकली वर्दी सॉन्ग्स नहीं है, मे बी लिरिकली ठीक हो, बीट अच्छी हो, लेकिन वो मिक्स मास्टर इतने अच्छे नहीं हुए हुए, लाइक दे साउंड वेरी बैड। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी रहा है रिसेंटली कि एमिवे अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसको प्रोफेशनली अपने गाने मिक्स मास्टर करवाने चाहिए, लेकिन वो अपने दोस्तों से, अपने सर्कल से, कहीं से भी मिक्स मास्टर करवाता है एंड इन दी एंड प्रोडक्ट इतना अच्छा, म्यूजिकली इतना अच्छा नहीं बन के निकलता। कुमार या है वॉर्डरोब काफी गंदा तेरा, लगवा दूं मैं रॉब का हाथ, कपड़े तेरे साइज से ज्यादा बड़े, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, सो फनी टू सी समवन एक्टिंग लाइक दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट, जीनियस मेरे जैसे चूपर बंटी चीके एक्स्ट्रा हार्ड। आई मीन तू खुद ही बता दे इनसिक्योरिटी किस बात की जब तू सबसे बड़ा है, तू किंग का नाड़ा पकड़े कब से खड़ा है, एंड आई जस्ट नोटिस मेरा कच्चा तेरी हाइट से बड़ा है। डैम अगेन हाइट डिस। विजन के लिए पर्चर, नॉलेज के लिए रिसर्चर, बड़ी लहरें मांगे सर्फर, आया बकरा चल के घर पर। गोट होगा तू डिल्यूजन में, फिलहाल तो तू एक सर्वर जिस पे डले हैं चुराए हुए गानों के कॉन्सर्ट भरकर। तू सोता कैसे है एमिवे जान के तू। ओके, एमिवे पे काफ़ी एलिगेशंस रही हैं कि वो कॉन्सेप्ट चोरी करता है एंड विदाउट क्रेडिट फ्लोज चोरी करता है। देयर कुड बी अ डिबेट कि वो ही इज़ पेइंग अ होमेज टू अ सीनियर आर्टिस्ट, दैट्स फाइन। मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि अगर वो एनएफ का सॉन्ग, अभी रिसेंटली जो एल्बम आई है वो एनएफ से का हैवीली इंस्पायर्ड थी, हैवीली इंस्पायर्ड, तो आई थिंक एनएफ इतना बड़ा है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसका गाना आपने चोरी किया और इस नीयत से किया कि आवाम को पता नहीं चलेगा। इट वॉज अ डेलिब्रेट एक्शन कि इट वॉज अ काइंड ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट एंड होमेज, क्योंकि मोस्टली किसी की नीयत पर आप तब शक कर सकते हो चोरी की जब वो किसी छोटे आर्टिस्ट का गाना चुराता है, लेकिन अपने से बड़े और ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट का गाना, उसका फ्लो अपने अंदर लेके आना, उसके लिरिक्स से इंस्पायर्ड होकर लिखना, आई डोंट थिंक कि वो एक डायरेक्ट चोरी की नीयत होती है उसमें, क्योंकि आर्टिस्ट को भी पता होता है कि आवाम इतनी चूतिया तो नहीं है कि उनको पता ही ना चलेगा। हूबहू लिरिक्स उठा के पन्नों पे जो छापता, तुझे क्या लगता बस तू ही चलाता इंटरनेट, बाकी एनएफ का हिप हॉप से कोई नहीं वास्ता। एग्जैक्टली माई पॉइंट, और मुझे भी यही लगता है कि किंग जो कह रहा है ऐसा नहीं है। एमिवे को अच्छे से पता है कि एनएफ एक बिग आर्टिस्ट है, वो मशहूर है, और अगर मैं ऐसे उसको छाप दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो इट वाज अ डेलिब्रेट एक्शन टू पे अ होमेज, अपनी इंस्पिरेशन को रिस्पेक्ट देना। मुझे नहीं लगता कि वो एक चोरी की नीयत थी उस गाने में, कॉन्सेप्ट में। इट वाज जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। थोड़े दिन पहले तक रस भी तेरा खास था, मैन शेम ऑन यू, आइडल्स बदलता हिप हॉप से तू भाग जा। तुझे किसने रोका कोलैबोरेशन करने से, पर कुएं का मेंढक क्या ढूंढे समुंदर का रास्ता। तू वैसे रहता लापता, हर 2 महीने में आ खड़ा 3-4 रैपर्स को डांटता जैसे हो तू धर्मात्मा। यूट्यूब जो पैसे लेने लग गया डिसअपलोड के, तो एमिवे उड़ जाएंगी तेरी सेविंग्स खामखा। तू बातें Okay, again same allegation and I kind of agree कि एमिवे का लास्ट जो भी बड़ा गाना गया है एक्सेप्ट कंपनी, वो सब डिस थे, उसके अलावा उसका कोई म्यूज़िक नहीं चला, सिर्फ एक गाना चला है, दैट्स इट। और एमिवे को भी ये पता है, वो हर मौके पर बार बार कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेता है किसी से बीफ करने का, डिस करने का, बिकॉज उसे भी पता है कि उसकी जो अटेंशन मिल रही है उसके गानों को, वो मोर और लेस डिस की वजह से मिल रही है। मेरी मान जा बनता क्यों गनी खामखा, जब नाम तेरा दो नाम से पर एक को भी नहीं मानता, न डिस रैपर तू तब से। ओके, वो एमिवे के नाम को टारगेट करें, जिसमें उन्होंने खुद बताया हुआ कि वो एमिवे और लिल वेन से एमिवे इंस्पायर्ड नेम है, लेकिन किंग कह रहा है कि तुम दोनों को नहीं मानता, उन दोनों से तेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनकी लेगेसी से कोई लेना देना नहीं है। बताना अच्छा रैपर साथ का, मेरे गाने जिंदा कल भी थे जो लिसनर रखते आज का। मैं भूखा नहीं ताज का, मोनोपोली साइन बाज का, जलन से चिल्ला रहा ये मैं खरीदार हूँ चार्ट्स का। भाई ना वो तेरे बाप का, भाई ना वो मेरे बाप का, अगर वो होता बाप का तो पक्का मेरे पास था। देख छोटे रॉको है लुटेरा, आज हाई पे तेरे लुटे या तू कॉपी वे है भाई, तू केंड्रिक न बन, पिक्चर नहीं चल रही यहाँ एक्शन का एडिक्ट न बन।
तू ड्रिल पे भी इतना हगता है, रॉको खा के देगा लाला तेरा छेद ही करूंगा बंद। मैंने डीएचए में मोस्टली यही एक ट्रेंड चला आ रहा है कि डिसेस जितने भी आते हैं वो एग्रेसिव बीट होती है, एक ड्रिल बीट होती है। आई डोंट थिंक कि वो एक नॉर्म है, लेकिन वो डीएचए में चल रही है। लेकिन किंग ने वो नॉर्म तोड़ी है, बिल्कुल एक चिल लोफी बीट पे आकर डिस किया है। लास्ट टाइम ऐसा जो एक्शन किया था वो तला अंजुम ने किया था। 100 बार जो सॉन्ग था बिल्कुल चिल और लोफी बीट थी एंड इजी सॉन्ग था वो, लाइक जैसे बंदा बैठ के गा रहा हो कि आई डोंट गिव अ फक, मैं ऐसे ही तुझे खा जाऊंगा। एंड दिस इज़ द सेकंड डिश जो जिसने मेरी अटेंशन लिया है एंड इट इज़ इफेक्टिव। बार्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, पंचिस का जवाब दिया गया है, तमाम डिशेस का काउंटर मौजूद है, अच्छी लिखाई है एंड बहुत अच्छा डिश है। अभी तक मेरे ख्याल में एमिवे 0 किंग 1, बट जो है वो है। स्टोरी टैग नहीं करता, आए दिन माइलस्टोन्स बनाता हूँ मैं, रिलैक्स नहीं करता। ये सच है तुझे हिप हॉप में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और अंदर से तू भी ये फैक्ट चेक नहीं करता। खैर ये खुद की मुड़ के ये एक बहुत पुरानी एलिगेशन है, कृष्णा वाले बीफ से अभी तक चलती हुई आ रही है कि एमिवे के इंडस्ट्री कनेक्शंस बिल्कुल ज़ीरो हैं, कोई रैपर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता एक्सेप्ट हिज लेबल के आर्टिस्ट। पाकिस्तान में भी इवन कोई मेन स्ट्रीम रैपर एमिवे की रिस्पेक्ट नहीं करता एक्सेप्ट फ्यू जिनकी मेन स्ट्रीम रैपर्स के साथ बीफ है, लाइक चैन के एनआईडीसी। उसके अलावा पाकिस्तान से एंड इंडिया से भी, दिल्ली सीन से तो बिल्कुल ज़ीरो रिस्पेक्ट है एंड इवन के एमिवे के मुंबई सीन में भी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं एक्सेप्ट बंटाई रैकेट्स। चाटे कहता दुनिया इसको पूछती, ये सच है इसको मार्केट में कोई कुतिया भी नहीं पूछती। हर साल ही हो रहा कोई आर्टिस्ट ब्लो अप, और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। मैन आई कैन डू दिस होल डे, जब तक ना तू ये बोल दे। डिपेंडेंट होता आर्टिस्ट अपने हर जीवन के मोड़ पे, वो जब घर जाता छोड़ के सबके ही सुने रोड पे। कोई ना कोई आता है जुड़ने और बंदे के सपोर्ट में। एमीवे आजा एनी डे, रोको भूखा है बहुत तुझे खाने के लिए। तू उछला इतना बाल खुल गए, मैं भी बैठा तेरी चुटिया बनाने के लिए। सुन मैं तेरी माँ पे कैसे चढ़ सकता हूँ, बिना गाली दिए भी मैं हद से आगे बढ़ सकता हूँ। That was just a tag, it wasn't for you, पर तू अपने बाप का ओके जो लास्ट गाने में एमिवे ने एलिगेशन लगाई है किंग पे कि जो स्टैनी का टैग लाइन है, स्टैनी इनकी माँ दो, वो किंग ने यूज़ किया एंड एमिवे सेड कि ये मेरे लिए, इसने मुझे माँ की गाली दी है। तो उसने काफ़ी गंदा रिप्लाई दिया लास्ट गाने में जो अभी रिसेंट डिस है रोको, लेकिन ये उसी का जवाब दे रहे हैं कि ये तेरे लिए नहीं था बट तूने उड़ता हुआ तीर ले लिया। आई डोंट नो, मे बी ये एक मूव हो सकती है किंग की तरफ से कि एक सबलिमिनल डिस दिया जाए और जब वो रिप्लाई दे तो मैं बोलूँ ये मैंने तुझे बोला ही नहीं था। इट कुड बी, आई डोंट नो। अब बेटा नहीं मैं समझ सकता हूँ, 100 का 100 तो कभी भी पकड़ सकता हूँ। हिस्सा अपने लोगों को देता हूँ क्योंकि भर सकता हूँ। तूने पेमेंट नहीं करी है जिन एम्प्लॉयज की, आंसू रोया कोई नहीं पर ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। आई डोंट नो, दिस इज एन एलिगेशन और समथिंग, आई डोंट नो कि बंटाई रैकेट्स या उनके एम्प्लॉयज जिसके साथ भी एमिवे काम करता है कि उसने अभी तक उनकी पेमेंट्स नहीं दी या डिले की, या आई डोंट नो, मुझे इसका नहीं पता। इट कुड बी, आई डोंट नो। ये प्रोफेशनल का पी भी नहीं है और आगे लिखने का मेरा जी भी नहीं है, पर बंटी लाया राह से है गाना भारी सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। मैन आई कैन डू दिस इज द सेम, वो जिस तरह एमिवे ने अपने लास्ट डिस में वो एक एंड पे वर्ड प्ले किया था, उससे एक वर्ड बनाया था, आपको पता होगा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। इस होल डे जब तक ना तू ये बोल दे, तू नहीं इंडिपेंडेंट, तू बस कर रहा है एक रोल प्ले। तू भर रहा है व्यूज बोल के, तू डर रहा नहीं बीफ से, छोड़ आज ये राज नहीं खोलते। या आई जस्ट वांना टेल यू, ये चक्करबाजी छोड़ दे, असली गाने बना लाला वाह वाही रोज ले। असली का पैसा डालोगे व्यूज नहीं होंगे खोखले, उसे प्रमोशन कहते हैं अनपढ़ नहीं कहते बॉट प्ले। वही जो सेम पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि आई एम नॉट अगेंस्ट प्रमोशन, और जो इसके खिलाफ है मैं उसे भी सपोर्ट नहीं करता। इवन एमिवे भी अगर कहता है कि प्रमोशन इज़ अ बैड थिंग, आई डोंट थिंक सो। हर आर्टिस्ट को ये इजाज़त है कि हर आर्टिस्ट का राइट है कि वो अगर प्रमोशन करना चाहता है तो खुद की, वाई नॉट।
My shit is goat shit, your shit is old clay. 5 साल से YouTube पे ही कर रहा है तू 4 play. 5 साल से दुआ कर रहा है कोई किस्मत खोल दे. अब 10 साल के कैसे गिनूं 20 मिली बोल. ओ मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरी मोरनी बना सकता हूँ एनी डे, पर तुझसे हिलेगा नहीं मेरा लिखा हुआ बार. पूरी BKP ले आया अपने घोस्ट राइटर्स का बेस. या मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरी कंपनी गिरा सकता हूँ एनी डे. मैं एक बाप का खड़ा हूँ इसी बात पे अड़ा हूँ. यू नॉट अ KOTS, यू जस्ट अ फकिंग स्लेव. ओके, लास्ट जो लाइन थी कि यू आर नॉट अ किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, और बट आई काइंड ऑफ एग्री कि इन माय हम्बल ओपिनियन एमीवे के पास जो स्ट्रीट पावर है वो किंग से ज़्यादा है. कटर फैन बेस किंग से ज़्यादा है, किंग के लिसनर्स ज़्यादा हैं, किंग के व्यूअर्स ज़्यादा होंगे, लेकिन जो कटर फैन बेस है वो किंग के पास नहीं है. लाइक इफ़ देर अगर यहाँ को फड्डा होता है, ऑनलाइन फड्डा ऑब्वियसली, तो कमेंट्स में डिफेंड करने के लिए बनता है कि पब्लिक इज़ बिगर देन किंग की फैन बेस. आई डोंट नो, काफ़ी चिल सीन था किंग की तरफ से. ही डोंट गिव अ डैम कि मैं डिस कर रहा हूँ या नहीं. इवन कि उसने नया पेज बनाया इंस्टाग्राम पर, उस पर पोस्ट कर दिया ना एनीवे. ओके, इट कुड बी एनीथिंग के तू यूट्यूब पर बड़ा है, मैं स्पॉटिफाई पे बड़ा हूँ, तो लेट्स सी मैं रैंडमली कहीं पे भी डिस अपना रिलीज़ करता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है. इट कुड बी अ थिंग. तो इंस्टाग्राम पे रिलीज़ कर दिया, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किंग से इतना अच्छा डिस. इट वॉज अ वेल नोन थिंग कि जो किंग है वो कमर्शियल रैपर है, ही इज़ नॉट अ गुड राइटर, अच्छा रैपर नहीं है. बट मैन ही एट दिस थिंग जो उसने किया है. मेरे ख्याल में एमीवे 0 किंग 1 माई फाइनल डिसीजन, एंड इट वॉज अ वेरी मेच्योर डिस. लाइक आई डोंट गिव अ फक.